गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इफ्तिखार हुसैन अंसारी। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और आज हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट में ह्यूमोसायनिन से कंटिन्यू करेंगे। अगर हम ह्यूमोसायनिन पिगमेंट की बात करें, तो फिर अगर हम इन जनरल अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें, तो फिर हमने बोला था कि ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेटरी गैस है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे कैरी करने में मदद करती है या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है विद इन द बॉडी। सो हीमोसायनिन वो एक पिगमेंट है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये जो है नॉन हीम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी कि यहाँ पे आयरन प्रेज़ेंट नहीं है एज़ अ मेटालिक फॉर्म। और यहाँ पे जो है ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोसायनिन, ये जो है प्लाज्मा में डिस्पर्स हुआ आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कॉर्पस्कल्स में आपको कभी नहीं ये दिखेगा। और यहाँ में अगर आयरन नहीं है मेटेलिक एटम, तो फिर यहाँ पे जो है कॉपर है आयरन की जगह पर, जो कि इसका कलर जो है ब्लू शो करवाती है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक जो इसका ब्लू कलर है वो जो है कॉपर आयन जो प्रेजेंट है, कॉपर एटम जो प्रेजेंट है उसकी वजह से आती है। ठीक। अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो है कॉपर के अलावा यहाँ पे प्रोटीन भी होती है, यानी कि सिर्फ कॉपर से नहीं बनी हुई होती है हीमोसायनिन पिगमेंट, ये जो है कॉपर प्लस प्रोटीन होती है, जिसकी मदद से ये यहाँ पे हीमोसायनिन बनती है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें हीमोसायनिन की, ये बहुत बड़ी होती है, जिसमें जो है एक कॉपर एटम होती है जो कि एसोसिएट होता है एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड के साथ, पेप्टाइड चेन के साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि 200 अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। फर्दर अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो फिर ये इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 6,65,000, सॉरी, 66,50,000 कैलो डेल्टन है। और यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफर करता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। हर प्रोटीन की तरह हीमोसायनिन भी जो है यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो है अगर हम विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन हम इसको कंपेयर करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि इतना एफिशिएंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो है ये कम जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट कर पाती है। फर्दर अगर हम, सॉरी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन आ गई है, ये आपका हीमोसायनिन ये जो है आर्थ्रोपोड्स के प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेगा। मोलस्का सीपिया में देखने को मिलेगा। मोलस्का में जो सीपिया होती है ऑक्टोपस हेलिक्स में देखने को मिलता है। अगर हम इसमें कलर डिफरेंशिएशन की बात करें, तो फिर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जब ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है के साथ, हीमोसायनिन के साथ, तो फिर इसका कलर ब्राइट ब्लू हो जाती है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये जो है कलरलेस हो जाती है हीमोसायनिन। ठीक। और ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कॉपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ी हुई होती है। और ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन सायनिन मीन्स यहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ये इस टाइम ऑक्सीजन कैरी कर रही है, और इसका कलर होगा ब्राइट ब्लू। ठीक। फर्दर अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो फिर इसका कलर जो है ग्रीन कलर होती है। एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका कलर ग्रीन है, और इसमें आयरन प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे फेरस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, फेरिक फॉर्म में आपको आयरन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है ये क्लोरोक्लोरीन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, सिर्फ प्लाज्मा में आपको देखने को मिलता है। जो ऑक्सीजन जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कि ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्लोरोक्लोरीन, इसका जो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है, और हीमोग्लोबिन जैसा ही है, यानी कि अच्छा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। और अगर हम देखेंगे, तो फिर ये जो है पॉलीकेटा के कुछ चार फैमिलीज़ में आपको ये वाले पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी केमिकल नेचर की बात करें, तो फिर इसका केमिकल नेचर जो है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम जैसा ही आपको देखने को मिलता है। और अगर हम इसमें कलर डिफरेंशिएशन की बात करें, तो फिर जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में चली जाती है, जब ऑक्सीजन हट जाती है, तो फिर ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। लेकिन जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो फिर इसका कलर जो है डार्क ग्रीन हो जाती है, इस पिगमेंट का कलर। और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है, तो फिर ये जो है लाइट रेड दिखना, आपको हल्की सी रेड कलर दिखना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो फिर 30 लेग जो है किलो डेल्टन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसका फंक्शन जो है ऑक्सीजन कैरियर की तरह ये फंक्शन करता है। और अगर हम इस पिगमेंट के अगर हिस्ट्री की बात करें, तो फिर इसे डिस्कवर किया था एडवर्ड ने 1938 में।
पोलीकेट्स में। फर्दर डुजर्डेन और क्वाड्रिफेजिस ने इसको कंफर्म किया था, दूसरे एनालिट्स में भी पाया गया था उनके द्वारा। फर्दर इसका जो रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टी है कि इसका प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टी जो है, लैंगस्टर ने बाद में इसे स्टडी करके बताया था कि इसका एक रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है। और उन उसके हिसाब से ये बताया था कि ये जो पिगमेंट है, ये 2 फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। एक होता है ऑक्सीडाइज़्ड, एक होता है रिड्यूस्ड, जिसमें ऑक्सीडाइज़्ड में ऑक्सीजन होगा जिसमें, और ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक? फर्दर अगर हम हीमेराइथ्रिन की बात करें तो फिर ये भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये जो है वायलेट पिंक कलर का होता है जब इस पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। कलर डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो फिर जब इसके साथ हीमेराइथ्रिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है तो फिर इसका कलर वायलेट पिंक हो जाती है। लेकिन जब इस पे ऑक्सीजन जो है हट जाती है तो फिर इसका कलर जो है कलरलेस हो जाती है। और यहाँ पे जो है प्लाज्मा में नहीं, ये कॉर्पस्कल्स में आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस्कल। और यहाँ पे जो है आयरन प्रेज़ेंट होती है और प्रोटीन प्रेज़ेंट होती है। जो आयरन है वो डायरेक्टली अटैच करता है प्रोटीन के साथ, और यहाँ पे कोई प्रोफाइरिन कोई स्ट्रक्चर जो है प्रेज़ेंट नहीं है जो कि आयरन को जोड़ता था प्रोटीन के साथ इन हीमोग्लोबिन। फर्दर अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वेरी करता है फ्रॉम 66,000 किलो डाल्टन टू 1,20,000 किलो डाल्टन तक। यहाँ पे इसका वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वेरी करता है। और यहाँ पे ये देखा गया है कि जो 3 एटम है आयरन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन उठाने के लिए यहाँ पे जो है 3 एटम का होना, आयरन के एटम का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। और अगर हम देखेंगे तो फिर हमें देखने को ही मिल रहा है कि अगर 3-3 आयरन एक ऑक्सीजन को लेने के लिए ज़रूरत पड़ रही है तो फिर उसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे आपको पॉलीकेट्स में, मैग्लोना में आपको देखने को मिलता है। ठीक? फर्दर अगर हम कंपैरेटिव अकाउंट्स देखेंगे जो जिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में अभी तक हमने ज़िक्र किया, तो फिर सबसे पहले हमने बात की थी हीमोग्लोबिन की। तो फिर हीमोग्लोबिन मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आवर सब्जेक्ट, क्योंकि ये ह्यूमन्स और मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलता है ये वाला पिगमेंट। और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इसमें आयरन होती है, ऑक्सीजन आयरन प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होती है तो फिर ये ब्राइट रेड कलर की होती है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में चली जाती है ये वाली पिगमेंट, तो फिर ये डार्क रेड की हो जाती है। फर्दर अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन की बात करें तो फिर ये क्रस्टेशियंस में आपको मेनली देखने को मिलता है, स्क्विड्स, ऑक्टोपस एंड मोलस्क में आपको ये देखने को मिलता है। इसमें जो मेटेलिक आयन है, मेटेलिक एटम है, यहाँ पे ये जो है कॉपर जुड़ी हुई होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करती है। जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होती है हमारा हीमोसाइनिन, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ये कलर से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में चली जाती है तो फिर यहाँ पे ये जो है कलरलेस हो जाती है, ठीक? फर्दर अगर हम क्लोरोक्लोरीन की बात करें तो फिर ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इसका इसमें जो है आयरन प्रेजेंट होती है, फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करती है, ठीक? जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होती है इसका कलर ग्रीन होता है, लेकिन जब ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होती है तो फिर यहाँ पे जो है इसका कलर जो है लाइट ग्रीन हो जाती है, हल्की सी हो जाती है। फर्दर अगर हम लास्ट में अगर हम हीमिराइथ्रिन की बात करें तो फिर ये जो है मेरैन वॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो है आयरन प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, और जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होती है तो फिर इसका कलर पर्पल हो जाती है। लेकिन जब ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हो जाती है तो फिर ये जो है इसका कलर जो है कलरलेस हो जाती है। अदर देन दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वी हैव आल्सो सम अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि इतना फेमस या इतना नोन नहीं है, लेस कॉमन है। तो फिर इनके बारे में अगर हम बात करें, पिनोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो फिर ये जो है पिगमेंट, इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है वो होते हैं पिनोग्लोबिन। और ये जो इसमें मेटल आयन जो मेटल एटम जो प्रेजेंट होती है वो होते हैं मैग्नीज, और इसका कलर जो है ब्राउन होता है, और ये जो है कुछ मोलस्क के प्लाज्मा में आपको देखने को मिलता है। कायोक्रोम की अगर हम बात करें तो फिर ये जो है इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है केओक्रोम। और इसमें जो मेटल आयन प्रेजेंट होती है, मेटल एटम जो प्रेजेंट होती है वो होती है आयरन, और इसका कलर जो है रेड होता है, और ये जो है सी अर्चिन के सिलोमिक फ्लूइड में आपको ये देखने को मिलता है।
फर्दर अगर हम मोलपेडिन की बात करें तो फिर इसमें जो पिगमेंट प्रेज़ेंट होती है उसे मोलपेडिन बोला जाता है। फ़ीचर जो है इसका ये जो पिगमेंट है ये होलोथीरियंस में सीज़ीसी ककम्बर में आपको देखने को मिलता है। फर्दर वो जो वेनेडियम क्रोमेजिन है इसका इसमें जो पिगमेंट प्रेज़ेंट होती है उसे बोला जाता है वेनेडियम क्रोमेजिन। मेटल जो इसमें प्रेज़ेंट होती है उसको बोला जाता है वेनेडियम और इसका कलर जो है अभी तक अननोन है और ये जो है मैनी ट्यूनिकेट्स के यहाँ पे जो है ब्लड में आपको देखने को मिला है। फर्दर अगर हम ये इम्पोर्टेंट है न्यूरोग्लोबिन्स की अगर हम बात करें तो फिर ये जो न्यूरोग्लोबिन है इसे डिस्कवर किया था 2000 में। मोनोमेरिक हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है इसके पास, यानी कि हाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है न्यूरोग्लोबिन्स के पास। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? और ये प्रेजेंट होती है ब्रेन में और रेटिना में। ह्यूमंस के इंसान के रेटिना और ब्रेन में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए और एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है, और एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है न्यूरोग्लोबिन, जिसका जो है ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो है बॉडी के उन इम्पोर्टेंट ऑर्गन को, आइज़ को या ब्रेन को ड्यूरिंग लेस ऑक्सीजन अगर एनवायरनमेंट में होगा तो फिर बॉडी के उन इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हाइपोक्सिया से बचाती है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी से बचाती है, ठीक। फर्दर अगर हम फंक्शंस की बात करें रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तो फिर ये जो है बॉडी फ्लूइड को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करने में मदद करती है, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसडक्शन में मदद करती है। जो रेस्पिरेटरी गैसेस है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो फिर उसके स्टोरेज में मदद करती है, पीएच बफर की तरह काम करती है, गैस डिफ्यूजन में मदद करती है। और एंजाइमेटिक फंक्शंस भी कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो, ठीक। फर्दर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फिर ऊपर वाले चीज़ों को हम देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन गैस ट्रांसडक्शन, यानी कि गैस को ट्रांसपोर्ट करने में, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, ठीक। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का और एक फंक्शन ये है कि ये जो है स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करती है डिफरेंट एनिमल्स में उनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट के द्वारा, जो कि उनके हैबिटेट और नेचर को सूट करता है, ठीक। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। थैंक यू, थैंक्स लॉट।